दोस्तों आज की कहानी है औरत और लड़की की आत्मा। इसके बारे में मैं बताने वाला हूँ तो दोस्तों एयरफोन लगा लें क्योंकि इस कहानी से आपको बहुत ज़्यादा रोमांचक और डर लग सकता है। तो दोस्तों साल 1950 का ये एक चौंकाने वाला किस्सा रानी बाज़ार का है। यहाँ राम प्रकाश रहता था जिसकी बेटी को 5 साल की उम्र में कैंसर हो गया। डॉक्टरों को दिखाने और इलाज कराने पर भी उसमें किसी तरह का सुधार नहीं आया। होते होते एक रात कैंसर ने उसकी जान ले ली। उस बच्ची की जान रात को करीब 1 बजे गई थी। उसी रात को पास के ही एक गांव की महिला मोहिनी को एक ट्रक ने टक्कर मार दी थी। मोहिनी का परिवार वाले ने पूरी विधि के साथ उसे अंतिम विदाई दी। अब बच्ची के परिवार वाले भी उसे दफनाने के लिए जंगल की तरफ निकले। जंगल जाते समय अचानक से उस लड़की के शरीर में हलचल हुई। सभी हैरान हो गए कि मृत लड़की का शरीर कैसे हिल रहा। थोड़ी ही देर में लड़की जिंदा हो गई और उसके परिवार वाले खुशी खुशी उसे अपना साथ घर ले आए। किसी को इस बात की भनक नहीं थी कि उस लड़की के अंदर उसी रात ट्रक से टकराने वाली मोहिनी की आत्मा घुस गई थी। बच्ची जब से मौत से लौट कर आई थी तब से ही उदास और चुपचाप एक कोने में बैठी रहती थी। एक दिन उसकी माँ ने उसे खुद अपने हाथों से खाना खिलाया और मामा के घर लेकर जाने की बात कही। खाना खिलाकर उसे अच्छे से तैयार करके वो उसे अपने मायके ले गई। रास्ते में वो बच्ची जैसे उस ट्रक के हादसे वाली जगह पहुंची तो उसने अपनी माँ को कहा कि मेरा गांव इधर है। माँ ने इसकी बातों पर बिल्कुल गौर नहीं किया और उस बात को हंसी में टाल दिया। कुछ ही देर में वो अपनी बेटी के मामा यानी अपने भाई के घर पहुंच गई। 1-2 दिन बाद मामा जी के घर के आसपास ही बच्चे के अंदर घुसी मोहिनी को अपनी पड़ोसन सिमरन दिखी। उसने जोर से उसे नाम से पुकारा। सिमरन ने पलट कर देखा तो एक छोटी बच्ची थी। उसे बड़ी हैरानी हुई कि इस लड़की को मेरा नाम कैसे पता है। तभी मोहिनी ने अपने साथ बीती सारी बातें उसे बता दी। उसने कहा कि मेरे परिवार वाले ने मेरी मौत से ही पहले मुझे जला दिया था, इसीलिए मेरी आत्मा भटक रही है। उसी दिन इस लड़की की भी मौत हो गई थी तो मैं इसके शरीर में घुस गई। सिमरन ने ये बात अपने गांव जाकर सबको बता दी। पूरे गांव वाले और उसके रिश्तेदार मोहिनी से मिलने के लिए उसी बच्ची के माँ के पास पहुंच गए। उस लड़की के अंदर रह रही मोहिनी की आत्मा ने सबको एक एक करके पहचान लिया। कुछ देर बाद करने के बाद वो अपने परिवार वालों के साथ अपने घर चली गई। उस लड़की की माँ बच्ची को घर ना देकर परेशानी थी। जब उसे पता चला कि वो कुछ लोगों को साथ दूसरे गांव गई है तो वो उसे बुलाने के लिए चली गई अपने परिवार के साथ। खुशी मोहिनी ने वापस आने से मना कर दिया। पास के ही लोगों ने उसे समझाया कि तुम्हें दोनों परिवार के साथ रहना चाहिए, इससे सभी को खुश मिलेगी। तुम किसी एक परिवार को दुखी नहीं कर सकती हो। इस बात को सुनने के बाद लड़की के शरीर में रह रही मोहिनी अपनी माँ के साथ वापस आने के लिए राजी हो गई। अब वो दोनों परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगी। जल्दबाजी में क्या गया कार्य अधूरा रह जाता दोस्तों, इसलिए कोई भी कार्य करने से पहले उसे अच्छे से देख परख लेना चाहिए। दोस्तों इस कहानी से क्या आपको सीख मिली हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसे कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब शेयर जरूर करें।